तो चलिए, नारायण सेवा संस्थान में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। तो कपिल, आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में? सीधी तस्वीरें दिखाइए वहां से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए बिल्कुल अनूठा तरह का जो ये आयोजन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि देश में तीसरी नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत जो है वो उदयपुर में हो रही है। राजस्थान में पहली बार इस तरह की व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए कि ये अपने आप में बेहद अनूठी क्रिकेट प्रतियोगिता है, क्योंकि इस पर जो क्रिकेटर्स हैं वो व्हील चेयर पर यहाँ पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक अनूठी क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसका आयोजन उदयपुर में हो रहा है। राजस्थान में पहली बार इस तरह की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और आप देखिए कि दुनिया में ये पहली ऐसी प्रतियोगिता है जो इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। अब पहली बार इस एक साथ में 16 टीमें यहाँ पर भाग ले रही है। आप देखिए कि अलग अलग राज्यों की टीमें यहाँ पर आई है। कुल 16 टीमें यहाँ पर पहुंची है। 16 टीमें जो यहाँ पर आई है उन्हें 4 भागों में यहाँ पर नारायण सेवा संस्थान द्वारा बांटा गया, क्योंकि नारायण सेवा संस्थान के साथ में यहाँ पर व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भी इसमें जो संयुक्त साझेदारी में इसका आयोजन कर रहा है। तो एक तरह की काफी अनूठी क्रिकेट प्रतियोगिता है। दूसरा, आप देखिए कि ये व्हील चेयर क्रिकेटर्स हैं, कुल 300 व्हील चेयर क्रिकेटर्स एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं उदयपुर में। एक साथ 300 व्हील चेयर क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि बेहद अनूठा ये आयोजन होने वाला है। आगामी 4 दिनों तक उदयपुर में जो आयोजन चल रहा है और जो अभी शुरू हो रहा है, आगामी 4 दिनों तक यहाँ पर देखने को मिलेगा और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो व्हीलचेयर क्रिकेटर्स पहुंचे हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 300 है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि एक साथ 16 क्रिकेट की जो टीमें हैं वो व्हीलचेयर क्रिकेट टीम यहाँ पर शामिल हो रही है और 300 क्रिकेटर्स एक साथ जमा हुए हैं। तो अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। मंच पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल के पदाधिकारी हैं, व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी है, नारायण सेवा के संस्थापक कैलाश चंद्र अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं, नारायण सेवा के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ी तादाद में जो इस आयोजन से जुड़ी हुई टीमें हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं और कुछ ही समय में, क्योंकि उद्घाटन समारोह जो है वो शुरू हो चुका है, कुछ ही समय में यहाँ पर क्रिकेट मैच का आगाज होगा। जो उद्घाटन मैच होगा वो 10-10 ओवर का उद्घाटन मैच यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो व्हीलचेयर क्रिकेटर्स हैं ये क्रिकेट के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो आप देखिए कि 16 टीमें एक साथ आई है, जिसमें राजस्थान की टीम शामिल है, बड़ौदा की टीम शामिल है, तमिलनाडु की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम, ऐसे 16 राज्यों की टीम जो है वो यहाँ पर शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंची है। और अब उद्घाटन समारोह जो है वो यहाँ पर इस समय चल रहा है। उद्घाटन समारोह में आप देख सकते हैं कि पूरे उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि एक अनूठे तरह का आयोजन उदयपुर में किया जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान की मेजबानी में ये आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन के दौरान व्हीलचेयर क्रिकेटर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर व्हील चेयर के जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है इन क्रिकेटर्स को यहाँ पर मिल सके। दूसरा, आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ी मांग जो उठकर सामने आई है वो ये है कि शहर को व्हील चेयर सपोर्टिंग सिटी बनाने के लिए जो कोशिश है वो शुरू होनी चाहिए। नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल द्वारा ये सोच जाहिर की गई है कि शहर जो है वो व्हीलचेयर सपोर्टिंग शहर होना चाहिए। किसी भी तरह से व्हीलचेयर पर जो व्यक्ति बैठे हों उन्हें किसी तरह की समस्याएं ना आए, इसके लिए जो आप देखिए कि प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए। ये मांग की गई है क्योंकि विदेशों में अगर हम बात करें तो व्हीलचेयर्स पर जो लोग
ट्रैवल करते हैं उन्हें किसी तरह की समस्याएं ना होती, उनके लिए एक फ्रेंडली माहौल जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन भारत में भी इस तरह का माहौल देखने को मिले, ये जो प्रमुख मांग है ये अब उठने लगी। और ये कोशिश मांग ये है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि व्हील चेयर पर व्यक्ति यदि किसी भी जगह पर जाए, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बस हो, रेलवे हो, उन्हें विशेष महत्व मिलना चाहिए, उन्हें विशेष जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये जब ये यहाँ पर हम व्हील चेयर पर क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि व्हील चेयर पर जब व्यक्ति बैठा हो तो जरूरी नहीं है कि वो दिव्यांग जरूर है, लेकिन उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में अब से जो कुछ ही देर बाद में 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन होगा उसमें हम देखेंगे कि अब व्हील चेयर पर ही बॉलर्स होंगे, व्हील चेयर पर ही फील्डर्स होंगे और व्हील चेयर पर ही बैटिंग की जाएगी। तो बेहद अनूठे अंदाज में इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी आप देखिए कि आयोजन शुरू हो चुका है। हमारे साथ में इस समय नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल मौजूद है। हम प्रशांत जी से बात करेंगे। प्रशांत जी, किस सोच के साथ में इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया? देखिए, दिव्यांगजनों में जो प्रतिभाएं हैं उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, क्योंकि वर्षों से उन्हीं के साथ काम कर रहा हूं। मैं जब देखता हूं देवेंद्र जाजरिया जिन्होंने ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन किया, डॉक्टर दीपा मलिक ने, और भी बहुत सारे डिफरेंटली एबल हमारे भाइयों ने देश को बहुत सारे पदक दिलवाए। इवन टू ओलंपिक में एबल्ड लोगों को इतने पदक नहीं मिले, उससे अधिक डिसेबल्ड लोगों को पदक मिले हैं। और करियर जो खेलों में है वो शायद शिक्षा में भी इतना नहीं है। शिक्षा में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, दिव्यांग लोगों के लिए खेलों में इतना कॉम्पिटिशन्स नहीं है। वो अगर खेलों में उनको हम आगे ले आएंगे तो उनके दिल से निराशा, हताशा खत्म होगी और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को रोटी खिला पाएंगे। चुनौती है व्हील चेयर फ्रेंडली सिटी बनाने की। जैसा कि अभी आपने कहा कि विदेशों में हम देखते हैं तो व्हील चेयर फ्रेंडली सिटी देखने को मिलती है, भारत में भी इसके लिए आपके किस तरह के प्रयास रहेंगे? देखिए, जब मैं विकसित देशों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि हमारे भारत देश में वो सुविधाएं क्यों नहीं है जो उन देशों में है। जैसे अभी ट्रेन में चढ़ना हो तो बड़ा मुश्किल है, उतरना बड़ा मुश्किल है। बसेस में चढ़ना हो व्हीलचेयर लेके तो 4 लोग उसको कहाँ से लाएगा वो अकेला व्हीलचेयर रिडन व्यक्ति। और कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जो सुगम्यता हमारे इन दिव्यांग जनों के लिए होनी चाहिए वो कई जगह संवेदनशील लोग होने की वजह से हो जाती है, वो कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पर दिव्यांगजनों के लिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आप विदेशों में देखेंगे सबसे अच्छी पार्किंग, थिएटर में देखेंगे सबसे अच्छी सीट्स, आप सार्वजनिक बिल्डिंगों में देखेंगे सारी सुविधाएं केवल लोकोमोटिव डिसेबल के लिए नहीं, जो देख नहीं सकता उसके लिए फर्श पर ब्रेल की टाइल्स लगी होती है, स्पर्श करने के लिए ब्रेल के बिंदु उभरे होते हैं। तो इतना ज्यादा सोचना, इवन टू सड़कों पे उनके चलने के लिए अलग स्थान है। और इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं अब जो विकसित देशों के राजनीतिज्ञ उन लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आपको सीढ़ियां चढ़ना हो अपने घर में तो एक विशेष तरह की व्हीलचेयर आती है, एक सीट आती है जो रेलिंग पर लग जाती है और आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो। आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना हो तो एक व्हीलचेयर रखने जैसी एक लिफ्ट बनती है जो किसी भी घर में लगाई जा सकती है। तो इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं। आपकी जो घड़ी है उन घड़ी पर भी ब्लाइंड लोगों को बिंदु अंकित हो जाते हैं, जितना बजा होता है उतना बिंदु बाहर निकल जाते हैं, तो स्पर्श करके वो जान लेते हैं कि क्या बजा है। हमारे भारत देश में बहुत संभावनाएं हैं दिव्यांग जनों के सुख सुविधाओं को और बढ़ाने की। टूर्नामेंट की अगर बात करें तो कितनी टीमें आई है और किस तरह से ये आयोजित होगा टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो 16 राज्यों की टीमें आई हैं और इन 16 राज्यों की टीमों में बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है वो व्हीलचेयर रिडन है, क्योंकि प्रतियोगिता भी उन्हीं के लिए है। भारत देश ही नहीं विश्व में सबसे पहला ऐसा आयोजन है जो 300 क्रिकेटर्स एक साथ एक जगह पर किसी खेल प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन रहे हैं। और ये इन लोगों ने पहले भी टूर्नामेंट किए हैं, 2 बार हो चुके हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन किसी एक स्टेट में नहीं हुए। किसी एक सिटी में 16 टीमों ने एक साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, 4-4 टीमों ने एक शहर में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आयोजकों के पास इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था नहीं थी।
संस्थान के पास मैन पावर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हमने कोशिश की कि हम ये टूर्नामेंट हम अपने हाथ में लें और इसे सफलता से संचालित करें। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस पर इसका समापन होगा, विजेता घोषित होगा। और आप देख रहे हैं 16 राज्यों की टीमें यहाँ उपस्थित हैं। अभी इनका परेड होगा, ये ग्राउंड के चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे, हमारा राष्ट्रगान करेंगे और 3 ग्राउंड पर ये मैचेस होंगे और 7 दिन चलेंगे। शुक्रिया। तो ये नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल है और आप देखिए कि अब बेहद महत्वपूर्ण विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर इस प्रतियोगिता का समापन यहाँ पर किया जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही जगह पर, एक ही शहर में 16 टीमें भाग ले रही है व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसमें 300 से व्हील चेयर क्रिकेटर्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और एक साथ इतना बड़ा टूर्नामेंट दूसरी जगहों पर आयोजित नहीं होने की बड़ी वजह लोगों के पास में व्हील चेयर फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराना मुश्किल होता है, लेकिन उदयपुर इसने इसका प्रयास किया और कोशिश की है कि यहाँ पर व्हील चेयर फ्रेंडली माहौल जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। और यही वजह है कि आप देखिए कि देश भर से जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची है। मुंबई की टीम यहाँ पर है, हरियाणा की टीम है। ठीक है कपिल, बहुत शुक्रिया आपका, ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। आपसे अपडेट्स इस कार्यक्रम को लेकर लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका, ये तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं भरतपुर की। भरतपुर में फायरिंग में 3 लोगों की हत्या के मामले में अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने समझाइश के बाद जाम को खुलवा दिया है। बड़ा अपडेट है ये भरतपुर से इस वक्त का। फायरिंग में 3 लोगों की हत्या के मामले में ये बड़ा अपडेट है। समझाइश के बाद पुलिस ने जाम खुलवा दिया है। तीनों मृतकों का अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया है और इस आश्वासन के बाद ही परिजनों ने ये जो जाम लगाया था उसे खोल दिया है। परिजनों को मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। आश्वासन दिया है ये कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। बड़ा अपडेट, ये भरतपुर से फायरिंग में 3 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने और परिजनों ने आक्रोश जताते हुए जाम लगा दिया था। अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया था और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई थी उसको भी नहीं होने दिया था। लेकिन तीनों मृतकों का अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है क्योंकि पुलिस ने इन लोगों से समझाइश की है और इस समझाइश के बाद जो जाम है वो खुलवा दिया गया है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी इन्हें आश्वासन दिया, यहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बात की। देखिए न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को भरोसा दिलाया है ये मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने। कैबिनेट मंत्री ने जब आश्वासन दिलाया उसके बाद पुलिस ने भी समझाइश की, तो जो ये जाम लगाया गया था आक्रोशित लोगों के द्वारा वो खोल दिया गया और पोस्टमार्टम भी, अब जो 3 लोगों की जो हत्या हुई है उन तीनों लोगों की बॉडी का पोस्टमार्टम अब हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट भरतपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। समझाइश के बाद जो जाम लोगों ने लगाया था वो खोल दिया गया है, खुलवा दिया है। पुलिस ने समझाइश की जिसके बाद अब ये जाम खुलवा दिया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मंत्री पहुंचे हैं, लोगों को यहाँ आश्वासन दिलाया गया है जिसके बाद लोगों को थोड़ा भरोसा मिला है, जिसके बाद अब ये जाम खोल दिया गया। बता दें कि सुबह से बड़ी संख्या में जो मृतक 3 लोगों की जो मौत हुई थी उनके परिजन जाम लगाकर बैठे हुए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए और इस तरीके की घटनाएं दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता था कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियाँ चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं,
जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। तो चलिए, भरतपुर में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दीपक पुरी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। दीपक, फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से सुबह से देख रहे थे, तस्वीरें आ रही थी, आक्रोशित जो परिजन थे उन्होंने जाम लगाया हुआ था। फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जो बड़ा गंभीर मामला था और भरतपुर जिले के कोमेर का गांव है सिकरौरा, वहां का ये पूरा मामला था, जहां रात के अंधेरे में जो है बदमाश पहुंचते हैं और एक सोते हुए परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें 3 सगे भाइयों की मौत हो गई थी और उसके बाद 3 जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया था। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद मृतकों के शव को कुबेर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहाँ गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के पास जाम लगा दिया, हंगामा मच गया और भारी वहां पर संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस के जो आला अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, एसपी आईजी मौके पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर मामला देखने को मिला कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उसके बाद एसपी और आईजी जो है कोई बयान जारी नहीं करते हैं, किसी प्रकार की जो है खबर नहीं देते। ये बड़ा गंभीर मामला है। और दूसरी चीज देखने को ये मिली कि जब सूचना मिली तो कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया और भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, ये आश्वासन दिया गया। उसके बाद जो परिजन है वो माने और उसके बाद जो जाम है वो खोला गया और अभी जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है और पुलिस ने अलग अलग टीम जो है वो गठित कर दी गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है और पूरे मामले को लेकर के अब जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं रिश्ता की, बार बार भरतपुर में ऐसी फायरिंग की वारदात देखने को मिलती है और जो आईजी है वो चुप्पी साधे बैठते हैं, पूरे मामले में कोई भी जो है जवाब नहीं दे पाते। अभी तक कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे कि हत्यारों की धरपकड़ की जाए या फिर बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई करके जो है इस तरह से किसी बड़े बदमाशों का जो गुट है वो पकड़ा जाए, क्योंकि भरतपुर में लगातार गैंगस्टर और अलग अलग प्रकार के जो बदमाश है वो सक्रिय हो रहे हैं और लगातार कहा जा सकता है कि पुलिस का इकबाल अब जो है खत्म नजर होता हुआ आ रहा है और बदमाशों का जो इकबाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। तो साफ तौर पर स्थिति देखने को मिल रही है कि भरतपुर में एक तरह से जो बदमाश है वो पूरी तरह से सक्रिय है और जो पुलिस है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है और इसी का परिणाम है कि आए दिन वारदात हो रही है और छोटी छोटी बात पर जो है फायरिंग कर दी जाती है और उसमें लोगों की जो है जान चली जाती है। ये बड़े गंभीर जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे बैठी है। आईजी, एसपी और जो अन्य अधिकारी हैं अभी तक पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहा गया है और जब भी ऐसे मामले होते हैं तो कहा जा सकता है कि पुलिस बड़ी तत्परता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो फिर ऐसे आगे के जो मामले हैं तो क्यों देखने के मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि एक गांव है वहां पर भी फायरिंग की गई थी, फतेहनाम में, वहां पर भी एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी और इस पूरे मामले में भी एक पुलिसकर्मी की जो मौत हुई है। 3 भाई है, वो सगे भाई है और अब फिलहाल जो है वो मामला जो है शांत हो गया है और तनाव की स्थिति को देखते हुए गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। जी रिश्ता बिल्कुल दीपक, देखिए ये जिस तरह का आज पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से फायरिंग का मामला है, सवाल तो उठते हैं कि प्रशासन आखिर चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे प्रशासन की तरफ से। लेकिन अब एक सवाल ये भी कि देखिए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां पहुंचे और लोगों को परिजन जो है उन्हें आश्वासन दिलाया। क्या आपकी परिजन से बात अगर हो पाए तो अपडेट हमें जरूर करिएगा दीपक की क्या कुछ कहना है उनका मंत्री के आश्वासन के बाद। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पड़ोसी परिवार है जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गाँव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को उनसे गाली गलौज किया तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए, आपस में पथरा हुआ। फिर इन्होंने फायरिंग करी जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया जिनमें 1 सीरियस है। अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।